घरेलू ननद, कामकाजी भाभी। रेनू की उम्र शादी की हो रही थी, लेकिन उसे कोई लड़के वाले पसंद नहीं कर रहे थे, जिससे उसकी माँ काफ़ी परेशान सी रहती है। फिर एक दिन, अरे आशु की माँ, तू आशु की शादी क्यों नहीं करती? एक से बढ़कर एक लड़की है उसके लिए तो। कैसी बात कर रही हो? रेनू घर में अभी जवान बैठी है, मैं लड़के की शादी कर दूं? अरे कुछ तो सोचो। अरे कितनी बार बोला था कि रेनू को नौकरी चाकरी करने लायक बनाओ। आजकल के लड़के ना सिर्फ पैसा कमाने वाली बहू चाहते हैं। कौन घरेलू काम करने वाली इस रेनू से शादी करेगा? अब देखो, मैं जो आशु के लिए लड़की का रिश्ता लाई हूँ ना, 50,000 कमाती है महीना। इन पैसों से तो आशु को काफ़ी मदद मिल जाएगी, लेकिन तभी आशु आ जाता है। हाँ हाँ चाची, बात चलाओ ना। वैसे भी अब मैं अपना बिजनेस सेट करना चाहता हूँ। लड़की कमाऊ मिलेगी तो मैं नौकरी चाकरी से रिलैक्स हो जाऊँगा। देखा, यही सब चाहते हैं आशु की माँ। ऐसी लड़की जैसी तुम अपने घर के लिए चाहती हो तो दूसरे भी तो वैसे ही चाहते होंगे ना, क्यों? रेनू को पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन नौकरी के लिए बाहर नहीं निकाला। अब क्या बोलूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। बाप सर पर है नहीं, ऐसे में घर कौन देखता। आशु ने तो कमाई पर ध्यान दे दिया तो इसने घर संभाला। उतने में रेनू आ जाती है, हाथ में चाय और पकौड़े लेकर। चाची, चाय। भैया के लिए कौन सी लड़की दिखी है, मुझे भी दिखा दो। प्यारी सी रेनू की आवाज़ भी मधुर सुरीली। किसी से लड़ना झगड़ना तो उसे आता ही नहीं था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये देखो। चाची सिमरन की फ़ोटो निकाल कर दिखाती है। सिमरन दिखने में ठीक थी, लेकिन आशु को तो सिर्फ 50,000 की कमाई दिख रही थी। देख आशु, सिमरन नाम है लड़की का, कैसी लगी? बहुत अच्छी चाची, बहुत अच्छी है। तू तो बस शादी करा दे मेरी। अरे कैसी बात कर रहा है आशु? रेनू अभी कमारी बैठी है, कुछ तो शर्म कर ले तू। अरे वो काहे शर्म करे हैं? वो काहे शर्म करे? उसकी तो उम्र है शादी की, साथ कमाओ बीवी मिल रही है, उसको करनी है तो करने दो। ये भी निकल गई तो बैठी रहना, जैसे लड़की लेकर बैठी हो और लड़का भी। नहीं 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 चाची जी, आप भैया की शादी करवाइए, मैं माँ को समझाती हूँ। और कुछ दिनों बाद आशु की शादी सिमरन से हो जाती है। शादी के बाद आप लोग सोचते होंगे कि मैं किचन में खटूंगी, तो बिल्कुल नहीं। मैंने किचन में काम करने के लिए शादी नहीं की है, समझे? अरे तो शादी ही क्यों की ना करती? शादी के बाद घर गृहस्थी तो देखनी होती है ना। आय हाय, जो इतना शौक था घर गृहस्थी वाली बहू का, तो कमाने वाली क्यों देखी? और ये ननद रानी, इनको आता क्या है? सारे दिन घर में ही तो रहती है, क्यों नहीं ये खाना बना लेती? और हाँ, मैं पैसे कमाऊंगी तो खाना नहीं बनाऊंगी। अरे तो जो पैसे कमाना उसी से खा कर आना, ठीक है? घर की हालत बिगड़ते देख रेनू आ जाती है। नहीं 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 नहीं, आप लोग लड़िए मत, मैं हूँ ना। भाभी आप जाइए, मैं माँ को समझाती हूँ। हाँ समझा लो अच्छे से, नहीं तो मैं इनको लेकर अलग हो जाऊंगी। हाँ, बढ़िया आई घर गृहस्थी समझाने वाली। सिमरन तो चली जाती है, लेकिन उसकी बातें सास को इतनी खटकती है कि वो शांत हो जाती है। ना वो किसी से बात करती है, ना ही कोई जवाब देती है, बस शांत हो जाती है। अरे कहाँ हो रेनू? अभी तक टिफिन नहीं हुआ क्या तैयार? और ये क्या रोज़ एक ही सब्जी के साथ रोटी थमा देती हो? रायता क्या तुम्हारा बाप रखेगा? रेनू सिमरन की आवाज़ से डर जाती है और जल्दी से उसे टिफ़िन देती है। सिमरन कार से ऑफिस चली जाती है। रेनू की नज़र माँ पर पड़ती है। क्या हो गया माँ, अचानक से इतनी शांत? माँ कुछ नहीं कहती, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो सामने देख रही होती है कि कैसे उसकी बेटी को उसी के घर में नौकरानी की तरह रखा जा रहा है। तभी चाची जी आती है। भाई वही चाची जिन्होंने सिमरन को घर की बहू बनाया था। क्या बात है, सिमरन के आ जाने से तो घर में रौनक ही रौनक हो गई है। रेनू बेटी, चाय पिलाना। रेनू चली जाती है। चाची रेनू की माँ की ओर देखती है, वो शांत होती है। अरे क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या मेरे आने पर? मैंने क्या बुरा किया जो अपनी बेटी को घरेलू काम में रखा, बाहर कमाने नहीं भेजा? अरे वो बेटी है मेरी, लेकिन सिमरन ने तो उसे नौकरानी ही समझ लिया है। माँ बोली, और बोली भी ऐसा कि कई माँओं के लिए सवाल खड़े कर दिए कि क्या बेटी पढ़ी लिखी हो, घरेलू काम में अव्वल हो,
तो क्या उसकी इज्जत ना की जाए, बस इसलिए क्योंकि वो कमाती नहीं है? उसी की तो बात करने आई हूँ। अब तेरी किस्मत खुलनी होगी तो खुलेगी। अमेरिका में रहने वाली इंडियन फैमिली है, भारत आ रहे हैं। अपने इकलौते बेटे के लिए मैंने रेनू की फ़ोटो भेजी थी तो पसंद कर ली है, देखने आएंगे अगले महीने। लेकिन तू ना ये बात किसी को ना बताना, समझी? लेकिन वो रेनू को क्यों ब्याहेंगे, वो तो घरेलू है। तो उन्हें कौन सी तेरी बेटी की कमाई खानी है? लड़का बहुत कमाता है विदेश में, उससे इंडियन लड़की चाहिए, वो भी घरेलू। ये शर्त है कि लड़की कमाऊ नहीं होनी चाहिए। माँ भगवान की ओर देखकर हाथ जोड़ती है। रेनू चाय लेकर आती है और चाची चली जाती है। लेकिन शाम को घर के बाहर से जोर जोर से कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। देख रेनू, कौन बदतमीज है जो दरवाजे पर जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है। देखती हूँ माँ, कैसे कैसे लोग हैं, शर्म ही नहीं है कि कैसे रहा जाता है समाज में। रेनू बाहर जाती है तो सामने सिमरन कार में बैठी हॉर्न बजा रही थी। भाभी क्या हो गया, सब ठीक तो है? ये 2 कौड़ी की मनहूस सी स्कूटी है ना, कहीं और लगा। पता नहीं है शाम को मेरे आने का वक्त होता है, कार खड़ी करनी होती है। आदत तो होगी नहीं कार की। सॉरी भाभी, अभी हटा देती हूँ। सिमरन अंदर आती है, सामने सास खड़ी होती है। ये तरीका नहीं होता है बहू, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। तभी अंशु भी आ जाता है। क्या अच्छा नहीं लगेगा माँ? सही तो बोल रही है सिमरन। ये कार कहाँ खड़ी करेगी वो बेचारी? मैं तो चलो बाइक से जाता हूँ, लेकिन उसकी तो कार है ना। पापा ने दिए मेरे। सिमरन कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद ये क्या है अंशु, बहू को पैसे का कितना घमंड है। कमाई करती है तो कौन सा मेरे लिए कमा रही है। पर मेरे लिए तो कमा रही है ना माँ, बात तो एक ही है। ज़्यादा सोचा ना कर। रेनू, खाना लगा दे, मैं सिमरन को लेकर आता हूँ खाने के टेबल पर। माँ जी, वैसे तो मेरी बात बुरी ही लगती है आप लोगों को, लेकिन मुझे भी ना चिंता है आप लोगों की। वो क्या है ना, मेरे घर के पास चाची रहती है, उनका लड़का है, गांव में खेती है, बैल चलाता है। उसे कोई लड़की नहीं मिल रही है, थोड़ा काला है ना इसलिए। अब मैंने उसे रेनू की फ़ोटो दिखाई थी। वैसे तो रेनू भी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ले देकर शादी करने को राज़ी है उन लोग। लो जी, और क्या चाहिए? हाँ कर दो। कैसे हाँ कर दो, हम भी तो लड़का देखेंगे। लड़का देखने वाली औकात नहीं है आपकी, बेटी किसी काम की है नहीं और लड़का देखेंगी। शादी हो रही है, वही गनीमत समझिए। सिमरन चली जाती है। उसके जाने के बाद, बेटा ऐसा मत कर, तेरी इकलौती बहन है। चाची आई थी, एक रिश्ता बता रही थी, पहले उन लोगों को देख लेने दे, नहीं बनी बात तो फिर भले ही। ये बोलकर माँ सर नीचे कर लेती है। हाँ हाँ, तो देख लो ना, मैं कौन सा आज शादी करवा रहा हूँ। बेटा भी चला जाता है। अगले महीने लड़के वाले रेनू को देखने आते हैं। लड़का दिखने में किसी हीरो से कम नहीं। रेनू भी साड़ी में बहुत प्यारी लग रही होती है। लड़के को लड़की, लड़की को लड़का पसंद आ जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ साल बाद माँ, वो रेनू का फ़ोन आया था, तेरा पासपोर्ट बनवाने के लिए कह रही है, बुला रही है तुझे अपने पास अमेरिका। वाह माँ, तेरी तो किस्मत ही खुल गई। हम भी चले क्या अमेरिका? पागल हो गया, पैसे कहाँ हैं अमेरिका के? खाने में क्या है, चलो जल्दी से खाना लगाओ। रेनू को अच्छा घर मिलने से माँ खुश हो जाती है। लड़की कमाओ ना बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन जिस घर में वो जाए उस घर को संभाल कर प्यार से चले तो ज़्यादा अच्छा।